आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मेरा तेरा ही माया। मेरा तेरा कहो चाहे मेरी तेरी कहो, सब एक ही बात है। देखिए, ये जो माया शब्द है, माया का अर्थ क्या है? देखिए, जो दिखती है लेकिन होती नहीं, इसका अभिप्राय क्या है? ये जो संसार दिखता है, होता नहीं, इसको भी ऐसे आप शब्दों में समझ सकते हो। अक्सर आप सभी भाई बहनों ने भी अपने अपने बाल्यकाल में, बचपन अवस्था में, ये जो मदारी तमाशे दिखाते हैं ना गली मोहल्लों में, वो भी आपने देखे होंगे। आजकल तो देखिए ऐसे तमाशे कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से तकरीबन 20, 25, 30 वर्ष पहले ऐसे मदारी द्वारा तमाशे अक्सर देखने को मिल जाते थे। तो ये मदारी भी जो तमाशे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जो वो दिखाते हैं वो वास्तव में तो होता नहीं है। इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया, ये जो माया है, माया का अभिप्राय देखिए ये इन 3 गुणों से ही लिया जाता है। ये वास्तव में तो देखिए जड़ गई हैं, जबकि आप और हम सभी भाई बहन देखिए एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि ये जो 3 गुण हैं इनको नित्य कहा जाता है, लेकिन जड़ कहा जाता है। और परमात्मा को, वो तो देखिए एक परम सत्ता है। परम शब्द जब लग जाता है तो वह एक सत्ता के लिए होता है। यानी कि हम सभी देखिए चेतन आत्मा तो अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में देखिए निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता, तो इसलिए उसकी संख्या कम भी नहीं हो सकती और बढ़ भी नहीं सकती। अब हमने देखिए आज की वीडियो का जो नाम रखा हुआ है मेरा तेरा ही माया, इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर देखिए आप कहते हैं ना, ये मेरा घर, ये मेरा कार, ये मेरा मोबाइल, विभिन्न देखिए ये भौतिक पदार्थ कहो या भौतिक उपलब्धियां कहो, उनको हम अक्सर मेरा शब्द से एक परिभाषित करते हैं। ये मेरा, ये तेरा। देखिए जब हम किसी घर पे रहते हैं ना, कहते हैं ये मेरा घर है। अब साथ वाले घर को जो अन्य व्यक्ति रहता है उसको तो हम मेरा नहीं कहते, हम कहते हैं ये तेरा घर है, ये मेरा है। तो ये जो मेरा तेरा शब्द, ये देखिए शास्त्रों में इनके जो सूक्ष्म रहस्य बताए गए, उसका अभिप्राय ये भौतिक पदार्थों से ही लिया जाता है। और भौतिक पदार्थ देखिए जितने भी हैं उनको शास्त्रों में तामसी कहा जाता है। तामसी का अभिप्राय है कि आपके हमारे देखिए ये शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, इनको भी तामस ही कहा गया। आप दूसरे अर्थों में यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे शरीर कहो, घर के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी आपके हमारे माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, मित्रगण हैं, ये सभी के सभी देखिए तामस हैं। इसी तरह प्रकृति का देखिए एक रजोगुण है। रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब जब देखिए हम पदार्थों का कोई सुख लेते हैं और जो क्रिया करते हैं, यदि हमें देखिए ज्ञान नहीं होगा, जब हम उस पदार्थ विशेष से सुख ले नहीं सकते। हम सभी भाई बहन देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ घंटे बाद सूर्य निकलेगा, हम सब एक कुछ समय बाद नाश्ता करते हैं। तो हमारे आपके घर में जो गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, तभी तो वो देखिए पदार्थों का कैसे कैसे मेल मिलाप करना है, कैसे कैसे अनुपात रखना है, तो फिर वो खाना एक स्वाद भरा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। उसका भी प्रयोग, स्वाद भरे पदार्थ का ही तो हम सुख लेते हैं। कच्चा पक्का हो, सड़ गया हो, तो उसका तो हम सुख ले नहीं सकते, फिर तो हम उसको अक्सर फेंक देते हैं या एक दुखी मन से खाते हैं। और इस बात से हम सभी भाई बहन देखिए भली भांति परिचित हैं कि जितने भी हम सब आत्माएं हैं, हम सदा ही सुख की इच्छा करते हैं। सुख की इच्छा करना ये आत्मा का स्वभाव है, दुख कोई भी नहीं चाहता। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में जब दुख भी आते हैं, तो हम उन दुखों को दूर करने का ही प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और अक्सर देखिए आपने कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी जब दुख
बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। तो अक्सर मनुष्य देखिए अपने बनी हुई जन्म पत्रियों को लेकर कुछ ऐसे ज्योतिषियों के पास भी जाता है, यानी कि वो अपने दुख को दूर करना चाहता है। जबकि सुख और दुख हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में जितने भी देखिए सुख मिलते हैं चाहे दुख मिलते हैं, उनके पीछे का एक कारण होता है, वो है कर्म फल सिद्धांत। हालांकि देखिए आज हमारी जो चर्चा का विषय केवल माया के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि हम इस माया से अक्सर देखिए भ्रमित रहते हैं। और कभी कभी तो देखिए कुछ व्यक्ति तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि माया ने हमें पकड़ा हुआ है। कि देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ये जो माया है, माया का अभिप्राय ये जो तीन गुण हैं या इन तीन गुणों से जो एक 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये तो अपने आप में ही जड़ है। और जड़ पदार्थ हो या कोई भी चीज हो, वो अपने आप तो देखिए कोई क्रिया ही नहीं करती। जब कोई देखिए क्रिया ही नहीं करती तो फिर वो आपको हमें देखिए हम तो चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, हमको कैसे पकड़ सकते हैं। एक समझने की देखिए बात है, जब तक देखिए हम माया को स्वयं नहीं पकड़ते, यानी कि प्रकृति के गुणों का जब तक हम चेतन स्वरूप आत्मा पकड़ते नहीं, संग नहीं करते, तब तक माया देखिए अपना कोई रंग नहीं दिखाती। अक्सर देखिए ये जो हम कहते हैं ना माया के अलग अलग रंग हैं, ये रंग क्या है देखिए, ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में तो देखिए माया के दो रूप कहे गए, एक को देखिए विद्या माया कहा जाता है, एक को अविद्या माया कहा जाता है। माया शब्द दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ है। अविद्या माया का अभिप्राय क्या है देखिए, जब हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में अपने आप को एक लिप्त कर लेते हैं, उनका संग अधिक कर लेते हैं, तो फिर हम देखिए अविद्या माया से जुड़ जाते हैं। और जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर हम देखिए एक विद्या माया से जुड़ जाते हैं दोनों ही माया। देखिए माया का तो मैंने अभी बताया था कि ये अपना जो भी एक स्वरूप है, माया का अर्थ ही क्या है कि जो वास्तव में है वो दिखाते नहीं है, और जो दिखता है वो वास्तव में होता है। इनका देखिए एक अभिप्राय है। यहाँ अभिप्राय का मतलब क्या है कि देखिए ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई माना गया है। एक इकाई से ही ये 23 तत्वों का विस्तार होता है, उसी को ही ये ब्रह्मांड कहा जाता है। ये जो 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, देखिए जड़ माया में अपने आप किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए घर पे आपके इतने यंत्र हैं, कुर्सी मेज हैं या विभिन्न प्रकार के विद्युत के यंत्र हैं, तो ये अपने आप कोई क्रिया नहीं करते जब तक इनमें कोई चेतन शक्ति नहीं आती। और चेतन शक्तियां तो देखिए दो ही हैं, एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। अब देखिए आत्मा एक देशी है, हम सभी आत्मा देखिए एक देशी का मतलब है कि हम एक स्थान पे ही हैं, दूसरे स्थान पे नहीं है। जबकि परमात्मा के लिए शास्त्रों में कहा गया कि वो परम सत्ता है। परम शब्द केवल एक के लिए आता है, किसी आत्मा के साथ नहीं आता। आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में निश्चित है, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, इसका जन्म मरण ही नहीं होता। शास्त्रों में तो देखिए आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों को ही नित्य कहा जाता है। तभी तो परमात्मा को तो देखिए कहा जाता है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। जबकि हम सभी आत्मा को क्या कहा जाता है, सत्य और चित। और ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनको केवल सत्य कहा जाता है। सत्य का अभिप्राय क्या है, ये नित्य तत्व है। नित्य का अर्थ होता है कि इसको पीछे का कोई कारण नहीं है, इनको किसी ने भी बनाया नहीं। शास्त्र में बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि ये तीन तत्व नित्य बने रहते हैं। देखिए माया जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो चेतन नहीं है। जबकि आत्मा
सत्य और चित है। इसलिए आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता, तो वो ज्ञान स्वरूप है। आत्माएं सभी की सभी देखिए ज्ञान स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य योनि में हम जो आत्माएं केवल वही ज्ञान स्वरूप है। ये जो पशु की जो आत्मा है, पक्षी की या पेड़ पौधे की, अक्सर देखिए संसार में लोग पेड़ पौधों को कोई योनि ही नहीं मानते। भले ही कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को कुछ हद तक लोग योनि मानते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को योनि नहीं मानते, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। और अक्सर मनुष्य देखिए जब कोई क्रिया देखते हैं तो कह देते हैं कि इसके अंदर आत्मा है। देखिए इन सभी बातों का, इन सभी तत्वों का हम जितना जितना ज्ञान यथार्थ रूप में समझ लेते हैं, तो फिर हम ये जो मेरा तेरा, ये माया के जो एक अलग अलग स्वरूप है, फिर हम इसमें देखिए फंसते नहीं है, अटकते नहीं है। जब तक मनुष्य देखिए इनमें फंसता नहीं है, अटकता नहीं है, तो फिर वो अपने एक चेतन स्वरूप यानी कि एक ज्ञान स्वरूप में रहता है, जो कि उसका एक मूल स्वरूप है। और जब हम मूल ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, तो फिर हम माया के ये जो मेरा तेरा हम जो करते रहते हैं ना, ये मेरा मकान, ये विभिन्न प्रकार की देखिए हम गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो मनुष्य योनि पाकर हमें इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए कि माया का क्या अर्थ है। ये मेरा तेरा जब हम कहते हैं, देखिए मैं और मेरा में तो बहुत अधिक अंतर है। मैं का अभिप्राय देखिए आत्मा तत्व से है, मेरा का अभिप्राय देखिए ये जड़ तत्वों से है। आप अपने आप को जब शरीर मानते हो, तो फिर ये जो प्रकृति के जो अन्य उपलब्धियां हैं, या आपके हमारे जो भी पदार्थ हैं, घर बार हैं, रिश्तेदार, परिवार, ये सब फिर उनके साथ हम एक अलग ही संबंध शरीर के स्तर पर जोड़ लेते हैं। देखिए मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, इनके देखिए हम अलग अलग नाम रखते हैं। उस रखे गए नाम के इर्द गिर्द ही हम अपनी चर्चा को एक आगे बढ़ाते हैं या उस पर चर्चा करते हैं। इन सभी बातों पर देखिए हम सैद्धांतिक रूप से चर्चाएं करते हैं। वो अलग बात है कि देखिए हम वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, या दिन में देखिए जब मैं रजोगुण की स्थितियों में लोगों से मिलता जुलता हूँ, या संसार की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो उनको मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर एक वीडियो का नाम भी रख देता हूँ, और उसी के इर्द गिर्द ही अपनी चर्चा को घुमाता हूँ। देखिए कहीं कहीं तो शास्त्रों में ये जो माया का जो एक खेल है, एक परमात्मा का खेल कहा जाता है, क्योंकि देखिए जड़ माया तो अपने आप में ही जड़ है, उसमें तो कोई क्रिया होती नहीं। अब ये जो देखिए 23 तत्वों में विस्तार है, ये जो 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इस पर देखिए हमने अक्सर बहुत सी चर्चाएं की हैं। देखिए हमने आज तक तकरीबन 850 के आसपास जो परमात्मा की प्रेरणा से जो वीडियो तैयार की हैं, इनको सदा ही हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित किए, क्योंकि हम ये सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। और हम सभी भाई बहन देखिए, ऐसा नहीं कि केवल मैं, आप सभी भाई बहन भी जैसे जैसे प्रकृति के इस ब्रह्म मुहूर्त का आप संग करोगे, तो आपके जीवन में भी देखिए सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। ये जो माया का कहो या आत्मा और परमात्मा, इन तीन तत्वों को आप जितना जितना यथार्थ रूप से समझ जाओगे, क्योंकि दिन में तो देखिए हम जो तेरा मेरा जो करते रहते हैं ना, ये स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को स्थूल शरीर मान लेते हैं, तो फिर हम ये भौतिक उपलब्धियों के लिए देखिए कर्म करते हैं। और कब मनुष्य फिर पाप कर्म कर जाता है, तो फिर वो जो खेल के जो नियम कहो या कर्म फल सिद्धांत है, तो फिर मनुष्य उसमें अटक जाता है, फंस जाता है। क्योंकि परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण है। परमात्मा अपने गुणों के अनुसार ही अपनी गतिविधियां करता है। जैसे जैसे परमात्मा के एक दिव्य गुण है, उनके अनुसार ही देखिए
परमात्मा की जितनी भी एक चर्चाएं हैं या जितने भी परमात्मा के कार्य हैं, किन्हीं भी शब्दों से आप समझो, देखिए परमात्मा एक परम सत्ता है, परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। ये जो हम कभी कभी परमात्मा के स्वरूपों पे भी अटक जाते हैं, क्योंकि हम यथार्थ रूप में परमात्मा तत्व, आत्मा तत्व और प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, इनको हम यथार्थ रूप से समझते नहीं। और जब तक देखिए हम यथार्थ रूप से समझते नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया है, देखिए ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जैसे जैसे हम इन तीन गुणों में जितने जितने अनुपात में अटक जाते हैं, देखिए कोई मनुष्य तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, जबकि आत्मा तो देखिए अपने आप में ही एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, क्योंकि आत्मा तो देखिए सत्य और चित्त है। जबकि आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी स्थितियां तो देखिए अलग अलग है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में जिक्र करते हैं, आपका हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इनको पांच पदार्थों को तामसिक कहा गया है। इसी तरह इन पांच पदार्थों का जो एक सूक्ष्म कारण क्या है, इनके सूक्ष्म तत्व है। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व क्या है? रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व क्या है? स्पर्श। और इसी तरह आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? शब्द। देखिए ये पांच आपके हमारे सूक्ष्म तत्व भी कहलाते हैं, विषय भी कहलाते हैं। इन्हीं पांच विषयों के सुख प्राप्ति के लिए हम दिन भर जो क्रियाएं करते हैं, ये जो तेरा मेरा सारे दिन करते हैं, इसके पीछे का कारण भी क्या है? इन पांच विषयों की हम अधिक से अधिक देखिए हम भोग जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य देखिए जिस गुण में अपना स्वभाव बना लेता है, स्वभाव का अभिप्राय है कि देखिए आत्मा तो देखिए चेतन स्वरूप सत्ता है, वो ज्ञान में स्थिति। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के तीन गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, देखिए ये तीन गुण एक क्रम में नित्य आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से, अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए 24 घंटे के दिन रात है और इस 24 घंटे में देखिए तीन गुणों का ही राज रहता है, यानी तीन गुण एक कर्म में आते हैं, तो फिर तीनों गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे का तमोगुण, फिर 8 घंटे का सतोगुण। देखिए तमोगुण के बाद सतोगुण आता है और उसी सतोगुण में देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के समय को एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देखिए जब हम 8-8 घंटे को 3 से पुनः भाग देते हैं तो ये लगभग 2 घंटे 40 मिनट आ जाती है। ये 2 घंटे 40 मिनट का सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय है कि ये सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है, जब ये देखिए तमोगुण और रजोगुण दोनों से कम प्रभावित होता है। इसलिए तो इसको एक शुद्ध कहा जाता है। देखिए वैसे तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, लेकिन देखिए अन्य गुणों के मुकाबले में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को एक सूत्र बनाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि आत्मा के लिए कहो या परमात्मा के लिए, उसको मैंने विशुद्ध सत्वगुण यानी कि उसको मैंने 1000 की संज्ञा दी। देखिए जब हम कहते हैं ना तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100 और विशुद्ध सत्वगुण 1000, इनको आप देखिए आर्थिक रूप से, जैसे हम 1 का सिक्का, 10 का सिक्का या नोट, 100 का नोट और 1000 के नोट से भी हम एक समझ सकते हैं इनकी एक महत्ता को पहचानने के लिए। और कोई बात नहीं है कि इनको आर्थिक रूप से हमने इसीलिए समझाया ताकि हम इनकी महत्ता समझें। महत्ता क्या है कि जब जब हम देखिए तमोगुण को अधिक महत्व देते हैं, तभी तो फिर हम देखिए ये पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं, इन विषयों को अधिक महत्व देते हैं। ये तो तमोगुण देखिए प्रकृति का एक तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए एक निचला गुण कहलाता है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण को कहा जाता है, यानी कि ये एक क्रिया रूप में कहा जाता है। और सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए ज्ञान अच्छा लगता है।
हम कभी भी अज्ञानता में नहीं जाना चाहते। देखिए शाम को जैसे सूर्यास्त होता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अंधकार से तो हमें भय लगता है, तो हम प्रकाश करते हैं, घर में बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि प्रकाश हो। तो इसलिए देखिए इन तुलनात्मक रूप से हम हमें सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए। इसी को तो देखिए विद्या माया भी कहा जाता है, जबकि इसकी तुलना में देखिए रजोगुण और तमोगुण को अविद्या माया कहा जाता है। देखिए जब जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अपना मिले हुए जीवन को लगा देते हैं, जब हम देखिए रजोगुण का अधिक संग करते हैं, रजोगुण का संग किस लिए करते हैं, संसारी आकर्षणों को, संसारी सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति के लिए। ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता सम्मान हम किस लिए चाहते हैं, हम अपने स्थूल शरीर का आदर सम्मान चाहते हैं, अपने नाम की वाहवाही चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ये विभिन्न स्थितियां देखिए ये तामसी मानी जाती हैं या राजसी मानी जाती है, इसलिए तो देखिए इसको अविद्या माया कहा जाता है। जबकि मनुष्य जोनि पाकर तो देखिए हमें अपनी अविद्या को समाप्त करना है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही हम देखिए जिस गुण का अधिक संग करते हैं तो उसी का ही रंग आपके हमारे जीवन में आने लगता है। कहते हैं ना, आपके हमारी आत्मा इन तीन गुणों से ही बंधी हुई है। ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये बंधन जो मूल रूप से है वो कहा जाता है कारण शरीर का है। कारण शरीर में हम आप इन तीन गुणों का जितना जितना संग करते हैं फिर उसी का ही आपका हमारा एक स्वभाव बनता है। जी कारण शरीर आपका हमारा एक स्टोर रूम समझ सकते हो, क्योंकि हम मनुष्य जोनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से कर्म नहीं भी करते, मानसिक रूप से चिंतन करते हैं तो उसका भी संस्कार बनता है। कुल मिलाकर हम प्रकृति के किसी एक गुण का जितना अधिक संग करते हैं फिर वो आपका हमारा एक स्वभाव बनने लगता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य जोनि पाकर हमें सत्संग करना चाहिए। जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो ये जो माया का जो एक असली रूप है, असली रूप का अभिप्राय देखिए कोई गलत दृष्टिकोण से नहीं है। कोई माया कोई आपको उस दूसरे रूप से कोई जकड़ती पकड़ती नहीं है, क्योंकि प्रकृति के देखिए ये तीन गुण हैं, इन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। वो अनित्य है, भले ही करोड़ों वर्षों का, जबकि ये जो तीन गुण अपने आप में नित्य हैं, इनका हमें यथार्थ ज्ञान समझना होता है। इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बने हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने हैं। सूक्ष्म शरीर में देखिए इन्हीं के ही 5 सूक्ष्म रूप कह लो, विषय कह लो, और 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रियों से देखिए हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। हम पदार्थों का जो हम भोग चाहते हैं उसके लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है, उनको कर्मेंद्रिया कहते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिया देखिए राजसी माने जाते हैं, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। और हम इन कर्मेंद्रियों द्वारा इन 5 भोग्य विषयों का जो सुख चाहते हैं, सुख क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख चाहते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों में देखिए सत्वगुण की प्रधानता आती है। जब हम सुख चाहते हैं, क्योंकि सत्वगुण को सुख से जोड़ा जाता है, तो इसमें देखिए रजोगुण के साथ साथ एक सत्वगुण की प्रधानता आने लगती है। और इसी तरह देखिए इन सभी इंद्रियों के ऊपर कहो, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कहो, या आपके स्थूल शरीर या स्थूल शरीर के जो 5 भोग्य विषय, इन सब के ऊपर क्या है, मन। मन क्या है, मन को देखिए सात्विक कहा जाता है। जब जब देखिए आपका हमारा मन इन विषय भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है तो फिर मन इन विषय भोगों का असत बन जाता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों अंतःकरण के जो सूक्ष्म तत्व हैं इनको सत्वगुण प्रधान कहा जाता है। इनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे प्रकृति के इन गुणों का संग करता है वैसे वैसे उसका फिर अंतःकरण बनता है या कारण शरीर बनता है। और कारण शरीर के अनुसार ही देखिए, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए मृत्यु हो जाती है एक समय विशेष के बाद। ये बात तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में कितने ही स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु देखते आए हैं। तो जब ये स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो आपके हमारे जो 2 और शरीर हैं उनका क्या होता है, तो उसके प्रति देखिए शास्त्रों में एक बताया गया कि उन 2 शरीरों के
आधार पर ही फिर हमें एक नए स्थूल शरीर की एक प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, यानी कि हम स्थूल शरीर का एक निर्माण करते हैं। तभी तो ये 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई। 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की जोनियां, दंड रूपी जोनियां। ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु और जल में रहने वाले जीव जंतु, इनकी संख्या देखिए 80 लाख प्रकार की गई है। जबकि शास्त्रों में देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया, साधना जोनि कहा गया। साधना इसलिए कि हम मनुष्य जोनि पाकर ये जो जन्म मरण के बंधन को हम तोड़ सकते हैं। तोड़ना किस लिए? जब हम देखिए ये प्रकृति के जो माया से हम बाहर निकल आते हैं, यानी कि प्रकृति तो देखिए सुख दुख से भरी हुई है, द्वैत है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को, संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय क्या, यहाँ दुख अधिक है। देखिए एक हमने चर्चा की थी त्रिविध ताप, यहाँ 3 प्रकार के दुख सदा बने रहते हैं। एक तो हमें देखिए अपने ही कर्मों के सुख दुख रूपी फल मिलते हैं। एक क्योंकि जैसे आपको कर्म करने की स्वतंत्रता, ऐसे अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता, तो वो भी देखिए पाप पुण्य कर्म करते हैं, उनका भी हमें हमारे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। और इस तरह देखिए 80 लाख प्रकार के जो अलग जीव जंतु हैं, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रकृति के जो एक वातावरण में तब्दीलियां आती हैं, परिवर्तन आता है, तो उसके कारण भी हम सुखी दुखी होते हैं। आजकल देखिए गर्मियां चल रही हैं, लू चल रही है, सर्दियां आती है तो बहुत अधिक ठंड लगती है, कभी कभी अधिक वर्षा पड़ती है, ओले पड़ते हैं, तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। तो ये विभिन्न स्थितियां देखिए हमने पहले भी इस पर चर्चाएं की है। तो कुल मिलाकर देखिए मनुष्य जोनि पाकर हम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में इस माया के 2 रूप कहे गए। सर्वप्रथम तो देखिए हमें अविद्या माया से निकलकर विद्या माया में आना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है कि हम ज्ञान में स्थिति में रहें। तभी तो मैं बार बार आप सभी भाई बहनों को भी कहता रहता हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक एकांत भाव से एकाग्र होकर सुनोगे, उतने उतने आपको शास्त्रों का जो एक यथार्थ ज्ञान वो समझ में आ जाएगा। जब हमें ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर हम साधना करना आरंभ करते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य साधना करते करते विवेक शक्ति को 100% जगा लेता है, यानी अज्ञानता के संस्कार को हो, बीज को हो, जब हम दग्ध बीज कर देते हैं तो फिर कारण शरीर में देखिए पूर्ण रूप से जो एक मूल पहले का स्वरूप था, ज्ञान में स्थिति, वो आ जाती है। यानी अज्ञानता के संस्कार को हो, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार, जब बीज ही समाप्त हो जाते हैं तो आपके हमारे मन बुद्धि में कोई फुर्ते नहीं उठते। जब फुर्ते नहीं उठते तो फिर हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कोई हम नए कर्म नहीं करते। तो यानी स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे ये आत्मा का नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में पहुंच जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, आनंदमय स्थिति प्राप्त कर लेती है। एक लंबे समय के लिए मोक्ष काल में आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में एक विचरण करती है। तो ये सभी स्थितियां देखिए मैंने एक यथार्थ रूप से समझाई, क्योंकि आज हमारा देखिए मेरा तेरा एक माया के इर्द गिर्द ही मुख्य रूप से चर्चा थी। तो इसलिए मैंने देखिए माया के विभिन्न ये जो गुणों के अनुसार जो एक यथार्थ स्थितियां बताई हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, इनका 23 तत्वों में ये विस्तार होता है। यही एक माया अनित्य कहो, या प्रकृति के जो मूल 3 गुण हैं वो नित्य कहे जाते हैं, उनका जो विस्तार है वो अनित्य कहलाते हैं। तो ये सभी बातों पे देखिए हम जितना जितना यथार्थ रूप से चिंतन करते हैं तो फिर हमारा देखिए इस माया के गुणों से एक सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब मनुष्य का देखिए इन विषय भोगों में ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है तो फिर मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार की जो एक चतुराई रजोगुण में रहता हुआ करता है, उससे मनुष्य बच जाता है। जब मनुष्य पाप कर्मों से ही बच जाता है तो फिर उसकी देखिए नीचे की योनियों में अधोगति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, मनुष्य योनि में मरते समय संचित
कर्मों के कर्माशय में कम से कम देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता कब होती है? जब मनुष्य की ये विषय भोगों में रुचि होती है, और विषय भोगों की रुचि के लिए वो अन्य जीवों को एक विभिन्न प्रकार की चितराइयाँ करता है, हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगी यानी कि पाप कर्म कर जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसके संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। देखिए, इन सभी बातों को हम जितना जितना यथार्थ रूप से समझते जाएंगे, फिर ये जो हम मेरा तेरा जैसी जो माया से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, और जीवन में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को पाने का ही आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसा लक्ष्य हम सभी भाई बहनों का मनुष्य जीवन में ही बनना संभव है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें देखिए रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही करना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तमोगुण के मल रूपी जो एक दूषित प्रभाव से भी बच जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त का संग करने की उसमें रुचि जागृत होती है। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर आपकी हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति होनी आरंभ हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, और ये लक्ष्य केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही बनाने का एक अवसर है। तो ऐसे मिले हुए अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ आप सभी भाई बहन भी उठाएं। इसके लिए मेरी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।